हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई काम करना बेकार है या कोई काम करना बेकार था, इसे कैसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में। इसके लिए हम लोग फ्यूटाइल टू का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग इसके रूल को जानते हैं। सबसे पहले इट इज़ या इट वॉज फ्यूटाइल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात को बोलना है तो इट इज़ का यूज़ करेंगे, यानी इट्स का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात को बोलने के लिए इट वॉज का यूज़ करेंगे। समय से पहले वहाँ जाना बेकार है, पहला सेंटेंस है ये हमारा, इट्स फ्यूटाइल टू गो देयर बिफोर द टाइम। उससे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछना बेकार है, के बारे में या से संबंधित, इसके लिए हम लोग इन कनेक्शन विथ का यूज़ करते हैं। आज इसी सेंटेंस में मैं लेकर आया हूँ, इसे समझिएगा। इन इन फ्यूटाइल टू आस्क हिम, इट्स फ्यूटाइल टू आस्क हिम एनीथिंग इन कनेक्शन विद हिज स्टडी, या फिर यूँ कहें इट्स फ्यूटाइल टू आस्क हिम एनीथिंग अबाउट हिज स्टडीज़। उसे आज मिलने जाना बेकार है क्योंकि वह अभी शायद ही ऑफिस में होगा। इट्स फ्यूटाइल टू गो टू हिज ऑफिस टू मीट हिम बिकॉज ही माइट बी इन द ऑफिस राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना बेकार है। इट्स फ्यूटाइल टू वेस्ट आवर टाइम इन फ्यूटाइल टॉक्स। उससे दोस्ती करना बेकार है क्योंकि वह उन लोगों में से है जो मुसीबत के समय साथ नहीं देते हैं। उससे दोस्ती करना बेकार है। इट्स फ्यूटाइल टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम, क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज़ करेंगे। वह उन लोगों में से ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, जो के लिए हुज का यूज़ करेंगे, मुसीबत के समय साथ नहीं देते। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट हेल्प इन डिफ़िकल्ट टाइम। राज खोलना या पर्दाफाश करना, इसके लिए हम लोग स्पिल द बीन्स का यूज़ करेंगे या रिवील द सीक्रेट का यूज़ करते हुए सीखेंगे कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। आइए देखते हैं एक नज़र इसके स्ट्रक्चर पे इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस स्पिल द बीन्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्पिल द बीन्स, उसके बाद अबाउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम चाहें तो स्पिल द बीन्स की जगह पर रिवील द सीक्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सबके सामने तुम्हारे राज खोल दूंगा, आई विल स्पिल द बीन्स अबाउट यू इन फ्रंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है वह तुम्हारे सारे राज खोलने जा रहा है, या वह तुम्हारे सारे राज खोलने वाला है, या वह तुम्हारे राज खोलने वाला ही है। तीन सेंटेंस, तीन स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। ही इज़ गोइंग टू स्पिल द बीन्स अबाउट यू, या फिर यूँ कहें ही इज़ टू स्पिल द बीन्स अबाउट यू, या फिर यूँ कहें ही इज़ अबाउट टू स्पिल द बीन्स अबाउट यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन सेंटेंस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। किसी ने तुम्हारी सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। समवन हैज स्पिल्ड द बीन्स अबाउट योर सरप्राइज पार्टी। अबाउट की जगह पे आप ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ अबाउट का ही काम करेगा। किसी ने गुप्त तरीके से इस राज को खोल दिया। समवन हैज रिवील्ड द सीक्रेट या रिवील द सीक्रेट इन हिडन मैनर। इन हिडन मैनर का मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त तरीके से। कोई काम अवश्य या ज़रूर करें, ज़रूर आएँ, ज़रूर जाएँ, ज़रूर खाएँ, ज़रूर मिलें, मेरे दुकान पर ज़रूर आइए, मेरे घर पर ज़रूर आइए, मुझसे ज़रूर मिलिए, एक बार उसे ज़रूर एक बार ज़रूर आइए। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है ज़रूर जाओ, डू गो। ज़रूर पढ़ो, डू रीड। ज़रूर वहाँ पढ़ने जाओ, डू गो देयर टू रीड। डू गो देयर टू रीड, वहाँ पढ़ने ज़रूर जाओ। ज़रूर खाओ, डू ईट।
डू ड्रिंक या टेक, ज़रूर पियो। पानी पीने की बात है तो ड्रिंक का यूज़ करेंगे, और दवा या चाय पीने की बात है तो टेक का यूज़ करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। रेस्पेक्ट के भाव को अगर दिखाना है अपने सेंटेंस में तो प्लीज़ ज़रूर लगाएंगे। कल ज़रूर यहाँ आना, डू कम हेयर, या फिर ऐसे बोलना है कल यहाँ ज़रूर आइएगा, प्लीज़ डू कम हेयर टुमारो। परसों मेरा जन्मदिन है, ज़रूर आइएगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे डे आफ्टर टुमारो इट्स माय बर्थडे, प्लीज़ डू कम। रात में ज़रूर आना, डू कम इन द नाइट, डू कम इन द नाइट। आ जाना मेरे घर पर, या मेरे घर पर ज़रूर आना। इसके लिए हम लोग कहेंगे डू कम एट माई होम, डू कम एट माई होम। मेरे घर पर ज़रूर आइएगा, प्लीज़ डू कम एट माई होम। सेंटेंस आपको एक ही तरह का पढ़ने में मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस डिफरेंट है मेरे भाई। गलतफहमी में रहना, इसके लिए हम लोग बी और स्टे इन मिसकॉन्सेप्शन का यूज़ करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गलतफहमी के लिए हम लोग मिसकॉन्सेप्शन का यूज़ करते हैं। गलतफहमी में रहना, इसके लिए बी और स्टे इन मिसकॉन्सेप्शन। गलतफहमी में जीना, लिव इन मिसकॉन्सेप्शन। गलतफहमी में पड़ जाना या हो जाना, इसके लिए फॉल इन मिसकॉन्सेप्शन का यूज़ करेंगे। सीखेंगे सेंटेंस में से कैसे यूज़ करना है। पहला सेंटेंस है, इस गलतफहमी में मत रहना कि वह तुमसे किसी भी मामले में कम है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट बी और डोंट स्टे इन दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट ही इज़ लेस दैन यू इन एनी टर्म्स और इन एनी मैटर और इन एनी मैनर। इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई यहाँ तुम्हारी मदद करने भी आएगा। डोंट स्टे इन दिस मिसकॉन्सेप्शन दैट समवन विल कम टू हेल्प यू हेयर, या फिर यूँ कहें समवन विल कम हेयर टू हेल्प यू हेयर। गलतफहमी में मत रहो, डोंट स्टे इन मिसकॉन्सेप्शन या डोंट बी इन मिसकॉन्सेप्शन। गलतफहमी में क्यों जी रहे हो, वाई आर यू लिविंग इन मिसकंसेप्शन, वाई आर यू लिविंग इन मिसकंसेप्शन। गलतफहमी में मत पड़ो, डोंट फॉल इन मिसकंसेप्शन, डोंट फॉल इन दिस मिसकंसेप्शन। इस गलतफहमी में मत पड़ो, तुम्हें इस गलतफहमी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉल इन दिस मिसकॉन्सेप्शन। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच गलतफहमी की कोई गुंजाइश रहे। I don't want there to be any scope for misconception between both of us. I don't want there to be any scope for misconception between both of us. तुम कुछ बताओगे तब ना, जब भी बोलना हो तुम कुछ बोलोगे तब ना, तुम कुछ बताओगे तब ना, तुम कहीं जाओगे तब ना, तुम कुछ कमाओगे तब ना। इस तरह के सेंटेंस को, हालांकि ये सेंटेंस आधा अधूरा है, फिर भी पहले इसे बनाने का तरीका सीखते हैं और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पूरा कंप्लीट सेंटेंस। इसका सेकंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो जब भी इसे बनाना हो तो इससे शुरू करेंगे और पूरा सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और देन ओनली का यूज़ करेंगे। कुछ कहोगे तब ना, इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू से समथिंग देन ओनली, इफ़ यू से समथिंग देन ओनली।
वह हमें कुछ बोलेगी या बताएगी तब ना। इफ़ शी टेल्स अस समथिंग देन ओनली। इफ़ शी टेल्स अस समथिंग देन ओनली, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है। तुम वहाँ जाओगे तब ना। इफ़ यू गो देयर देन ओनली। इफ़ यू गो देयर देन ओनली, तुम एक बार उससे मिलोगे तब ना। इफ़ यू मीट हिम वंस देन ओनली। इफ़ यू मीट हिम वंस देन ओनली। नेक्स्ट है, वह स्मार्टफोन खरीदेगा तब ना। इफ़ ही वाइज ए स्मार्टफोन देन ओनली। इफ़ ही वाइज ए स्मार्टफोन देन ओनली। नेक्स्ट है, तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे तब ना। इफ़ यू डोंट डू सच मिस्टेक्स अगेन देन ओनली। इफ़ यू डोंट डू सच मिस्टेक्स अगेन देन ओनली। आज मैं उससे बात करूँगा तब ना। इफ़ आई टॉक टू हिम टुडे देन ओनली। इफ़ आई टॉक टू हिम टुडे देन ओनली, या फिर बोले टुडे इफ़ आई टॉक टू हिम देन ओनली। अगर हम लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे तब ना। इफ़ वी डोंट लाइक टू सी ईच अदर देन ओनली। इफ़ वी डोंट लाइक टू सी ईच अदर देन ओनली। वह मेहनत करना सीखेगा तब ना। इफ़ ही लर्न्स टू वर्क हार्ड देन ओनली। इफ़ ही लर्न्स टू वर्क हार्ड देन ओनली। अब बात करते हैं इसके कंप्लीट सेंटेंस की। इससे पहले का तो वो तो आधा अधूरा था। इसके स्ट्रक्चर की पहले बात कर लें। सबसे पहले हम लोग इफ से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पहले पार्ट को बनाएंगे और दूसरे टेंस को फ्यूचर में बनाएंगे। जब भी हमें इस तरह का बात बोलना हो, अगर आज इंडिया मैच जीतेगी या आज इंडिया मैच जीतेगी तब ना हम लोग भी जीत की खुशी मनाएंगे। If India wins this match today, then only we will also celebrate the joy of victory. वह हमें अपनी समस्याओं के बारे में कुछ बताएगा तब ना हम लोग भी उसकी मदद करेंगे। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग पहले सेंटेंस के पहले पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। इफ़ ही टेल्स अस समथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम देन ओनली वी विल ऑल्सो हेल्प हिम। तुम कुछ खाओगे तब ना तरोताज़ा महसूस करोगे। कोई आदमी बीमार है, कुछ खा पी नहीं रहा, उसके लिए ये सेंटेंस है। तो आप इस तरह से आप बोलेंगे, इफ़ यू ईट समथिंग देन ओनली यू विल फील फ्रेश। वह कुछ काम करेगा तब ना कुछ पैसे कमाएगा। इफ़ यू वर्क समथिंग देन ओनली ही विल अर्न सम मनी। If he works something, then only he will earn some money. तुम सुबह जल्दी उठोगे तब ना जिम जाओगे। If you get up early in the morning, then only you will go to gym. If you get up early in the morning, then only you will go to gym. You will go for the gym. वो दिन चले गए। वो दिन जब भी बोलना हो, वो दिन चले गए जब हम लोग ये काम किया करते थे या हम लोग ये वो काम किया करते थे। इसके लिए हम लोग द डेज आर गॉन का यूज़ करेंगे। द डेज आर गॉन का यूज़ करते हुए उसके बाद हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे या लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे। पहला सेंटेंस, वो दिन चले गए जब हम लोग फलों के बगीचे से कच्चे आमों को पत्थर या ढेला मारकर तोड़ा करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्लक द मैंगोज फ्रॉम द ऑर्चर्ड बाय थ्रोइंग स्टोन्स। The days are gone when we used to pluck the mangoes from the orchard by throwing stones. वो दिन चले गए जब हम लोग भी बचपन में आँख मिचौली का खेल खेला करते थे।
इसके लिए हम लोग कहेंगे द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले द हाइड एंड सीक गेम इन द चाइल्डहुड. So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video, and if you like this video and you haven't subscribed it so far, so I would like to request you to subscribe this channel first, so that you may get all my new video notification, and keep practicing more and more, because it is only practice that can make you perfect, that can give you lots of confidence, that can boost up your confidence, that can remove your hesitation if you are a learner. So keep practicing. Without practice you can't do anything, especially regarding spoken English. Okay, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.